स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट जेपीएससी के लिए पेपर 2 का आज करवाने जाएंगे। पूरे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है और ये आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा एग्ज़ाम ऑफ व्यूज़ से। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, तो चलिए जेपीएससी के लिए प्रैक्टिस पेपर जीएस पेपर 2 का आज हम इसमें करवाते हैं। पहला क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके सही वरिष्ठता क्रम को चुने। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहले हो जाएगा पढ़ा राजा, उसके बाद हो जाएगा ठाकुर, उसके बाद हो जाएगा मुंडा, उसके बाद हो जाएगा महतो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत उपयुक्त में सबसे बड़ा अधिकारी पढ़ा राजा है, जिसे मानकी भी कहते हैं। यह पढ़ा स्तर का सर्वोच्च अधिकारी होता है और इसकी सहायता के लिए ठाकुर, दीवानकर्ता, लाल और पांडे आदि अधिकारी होते हैं। वहीं ग्राम स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी मुंडा होता है और महतो इसकी सहायता करता है। दूसरा, ये पट्टी के प्रमुख नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या कहे जाने लगे। पट्टी के प्रमुख नागवंशी शासन व्यवस्था में क्या कहे जाने लगे थे। तो दूसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूईहर। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा को पट्टी तथा मानकी को भूईहर कहा जाने लगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था जब आया तो उसमें पढ़ा को पट्टी, मानकी को भूईहर कहा जाने लगा था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे तीसरा में आइए। तीसरा बोला कि पढ़ा शासन व्यवस्था के अंतर्गत कुछ गांवों को सम्मिलित कर पढ़ा का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पढ़ा निर्माण के लिए आवश्यक ग्रामों की संख्या कितनी है। तो तीसरा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित संख्या इसमें नहीं है। पढ़ा शासन व्यवस्था के तहत किसी पढ़ा का निर्माण हेतु गांवों की कोई निश्चित संख्या आवश्यक नहीं है, लेकिन आमतौर पर 7, 12, 21, 22 या 84 गांवों को मिलाकर किया जाता है और इस व्यवस्था में किसी गांव को किसी एक पढ़ा को छोड़कर दूसरे पढ़ा में शामिल होने की भी स्वतंत्रता होती है। चौथा नंबर आइए, मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नायके। ठीक है, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके होता है, जबकि प्रशासनिक प्रमुख मांझी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, हो गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है। तो यहाँ पे देखिए पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, देवरी। हो गांव का धार्मिक प्रधान देवरी होता है और हो मान्यता के अनुसार देवी देवता 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे देवी देवता और घातक देवी देवता। अच्छे देवी देवता की पूजा देवरी करता है, जबकि घातक देवी देवता की पूजा देववा करता है। 6 नंबर में ये ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पद वंशानुगत नहीं है। तो छठा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करटाहा। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में महतो और पाहन का पद वंशानुगत होता है, लेकिन इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। करटाहा का पद वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि गांव का बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के द्वारा इस पद पे को चुना जाता है। 7वां नंबर आइए। 7वां बुरा, असुर जनजाति की ग्राम पंचायत किस नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7वां का हो जाएगा ऑप्शन बी, असुर पंचायत। असुरों के गांव अपने आप में एक राजनीतिक इकाई होती है, जिसे असुर पंचायत के नाम से जाना जाता है। 8वां नंबर आइए, बिरहोर शासन व्यवस्था जिसमें इसका प्रमुख संगठन टंडा होता है का प्रमुख क्या कहलाता है। तो 8वां का हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नाय। बिरहोर जनजाति की सर्वोच्च संस्था टंडा होती है, जहां इनके विवादों का निपटारा किया जाता है और इसका प्रमुख नायक कहलाता है और इसका सहायक दिगवार या कोतवार कहलाता है।
नाय ही इनका धार्मिक और प्रशासनिक प्रमुख होता है। तो ये 8वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर में आइए, झारखंड के सदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक बार आप लोग झारखंड के सदान भी पढ़ लीजिएगा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल जो दूसरा है वही कथन सत्य है, यानी कि यहाँ के सदान मुख्य रूप से कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में। 10 नंबर बोल रहा है कि अंग्रेजी शासन के बाहरी लोगों को बंदोबस्ती करने की नीति के कारण यहाँ स्थानीय और बाहरी लोगों के बीच गतिरोध बढ़ गया। इसमें एक घटना ऐसी भी हुई कि उन बाहरी लोगों ने, यहाँ पे डैश है, और डैश की बहनों को उठाकर ले गए। इसी के प्रतिशोध के रूप में एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ। उपयुक्त पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो 10वां का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, सिंह राय मानकी और बिंद राय मानकी की बहनों को उठाकर ले गए। ठीक है, तो यहाँ 10वां का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 11 नंबर आइए। अच्छा, एक चीज इसमें और एक्सप्लेन कर दे आपको 10वां नंबर में। ठीक है, कि बिंद राय मानकी के संबंध में हरनाथ शाही जो उस क्षेत्र के जमींदार थे ने सिंह राय मानकी की 12 गांवों में सिखों को बंदोबस्त कर दिया था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके बीच विरोध बढ़ा और सिखों ने इसकी बहन को उठाकर ले गए। इसी कारण 1831-32 में हुए कोल विद्रोह में सिंह राय मानकी और बिंद राय मानकी ने विद्रोह की बागडोर संभाल ली थी। 11 नंबर आइए। 11 नंबर बोला, झारखंड में विभूतियों में गिने जाने वाले शरत चंद्र राय किस रूप में जाने जाते हैं। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव विज्ञानी। शरत चंद्र राय, जिनका जन्म पूर्वी बंगाल वर्तमान में बांग्लादेश में 1860 ईस्वी में हुआ था, अपने शिक्षा ग्रहण के बाद झारखंड आ गए और यहाँ पे जनजातियों के विषय में काफ़ी शोध किया और मानव विज्ञानी के रूप में ख्याति प्राप्त की। इनकी प्रसिद्ध कृति मुंडाज इन देयर कंट्री है। ठीक है, 12 नंबर आइए, गया मुंडा किस विद्रोह के सेनानायक की भूमिका में थे। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गया मुंडा बिरसा मुंडा के उलगुलान विद्रोह के सेनानायक थे। 13 नंबर में आइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात झारखंड की मांग को दबाने के लिए सरायकेला, खरसावां, चक्रधरपुर को उड़ीसा में मिलाने के विरोध में लोगों की भीड़ खरसावां में इकट्ठी हुई थी, जहां झारखंड के इतिहास की काली घटना खरसावां गोलीकांड हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस घटना की तिथि थी। तो ये बहुत ही चर्चित घटना था। इसको एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है झारखंड के लिए। ठीक है, यहाँ भी सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी गोलीबारी करके हजारों लोगों की जान ले ली गई थी। तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1948। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ था कि यह अलग राज्य बनाने के मांग को लेकर 1 जनवरी 1948 को खरसावा में लोग एकत्रित हुए थे। ठीक है, और ये चाहते थे कि खरसावा झारखंडी बहुल क्षेत्र था। ठीक है, लेकिन यहाँ के राजा उड़िया भाषी थे, इसलिए वे लोग उसे उड़ीसा में शामिल करना चाहते थे और उनके प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मान भी लिया था। लेकिन वहाँ के जनता जो थी वो झारखंडी बहुल क्षेत्र के थे, भाषी थे, तो वो चाहते थे कि वो अलग मतलब झारखंड में बन के रहें। लेकिन वहाँ का जो राजा था वो उड़ीसा के लिए मतलब प्रस्ताव भेज दिया था, केंद्र सरकार ने मान लिया था। इसी के विरोध में वहाँ के जनता ने विद्रोह कर दिया और 1 जनवरी 1948 को वो एक मीटिंग कर रहे थे, खरसावा में एकत्रित हुए थे। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पे उड़ीसा पुलिस ने उन पर अंधाधुंध गोली बरसाई थी, जिसमें हजारों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर में आइए। 14 नंबर क्या हुआ था कि अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपने वाली छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1915 में। ठीक है, और झारखंड में स्थापित छोटे छोटे जातियों संस्थाओं को मिलाकर 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना बंदीराम उरांव, जुएल लकड़ा, इलियास टोपनो,
पॉल दयाल टेबले उराव आदि के नेतृत्व में किया गया था। 15 नंबर में आइए। 15 नंबर बोल रहा है कि मुंडा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 15 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। यानी कि मुंडा जनजाति के संदर्भ में इनका सर्वोच्च नेता सिंह बोंगा है और देसावली गांव की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 बोरा की झारखंड के सामाजिक सहभागिता के दृष्टिकोण से किस धर्म को मानने वालों की संख्या न्यूनतम है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो 16 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। ठीक है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में विभिन्न धर्मों को मानने वालों की संख्या पर कितना परसेंटेज है। तो हिंदू सबसे ज़्यादा 67.83, उसके बाद मुस्लिम है 14.54, ईसाई है उसके बाद 4.30। ठीक है, सबसे कम बौद्ध है 0.03%। 17 नंबर आइए। झारखंड में मनाए जाने वाले निम्नलिखित त्योहारों में कौन से 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 का यहाँ पे देखिए, 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2, 3 और 4। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 देसावली, 3 भाई भीख और 4 सेंद्रा। ठीक है, और बुरु पर्व अर्थात पढ़ा की पूजा हर साल दिसंबर जनवरी में मनाया जाता है। इसके अलावा अन्य तीनों पर 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। सेंद्रा जनी शिकार का ही अन्य रूप है जो उराव में विशेष रूप से प्रचलित है। ठीक है, तो इसमें जो बुरु जो है वो हर एक साल मनाया जाता है, बाकी ये जो तीनों बच गए 2, 3, 4, ये हर एक 12 वर्षों के अंतराल में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 बोला कि झारखंड स्थापना के बाद जब पहली सरकार का गठन हो रहा था तो विपक्ष में निम्नलिखित में से किसकी पार्टी कौन सी पार्टी शामिल थी। ठीक है, तो 18 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 4, 5, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। 19 बोरा झारखंड में स्थापित उद्योगों को उनके सही कालानुक्रम अनुसार सुसज्जित करें। तो यहाँ पे 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद जो आपका हो जाएगा चौथा नंबर, उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, उसके बाद हो जाएगा आपका ये पहला नंबर। तो यहाँ पे इसका ईस्वी हम बता देते हैं। ठीक है, टाटा जमशेदपुर जो पहले नंबर पे है ये 1907 में हो जाएगा। उसके बाद इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो गोमिया है उसका आपका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1956 में। HEC रांची में जो है, ठीक है, HEC का जो स्थापना हुआ था 1958 में, और सेल बोकारो का जो हुआ था 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 20 नंबर आइए। बिटलाहा एक प्रकार का दंड है जो आमतौर पर झारखंड की सभी जनजातियों में प्रचलित है। यह दंड किस अपराध के लिए दिया जाता है। तो 20 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निषिद्ध यौन संबंध के लिए। ठीक है, और यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार होता है, अर्थात वैसे व्यक्ति को समाज या गांव से बाहर कर दिया जाता है। 21 नंबर में आइए। 21 बोरा की झारखंड की सब प्राचीन जनजाति असुर है, इन्हें प्रजातीय दृष्टिकोण से किस श्रेणी में रखा जाता है। तो 21 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटो अस्ट्रोलॉयड। ठीक है, और इनकी भाषा जो है वो असुरी को ऑस्ट्रो एशियाटिक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। झारखंड में इनका निवास मुख्य रूप से पाट क्षेत्र है। 22 नंबर आइए। झारखंड में लोकगीत यहाँ के जीवन में रच बस गया है। इसके वर्गीकरण में कुछ लोकगीतों को ऋतु गीत के अंतर्गत रखा जाता है। इनमें से एक ऋतु गीत है दंसई गीत। इसका गायन काल कब माना जाता है। तो 22 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विन में। और सरहुल गीत होता है चैत बैसाख में, कर्मा गीत भादो में, दसई वंदना और सोहराय गीत होता है अश्विन कार्तिक में, और माघे गीत जो होता है वो पूस माघ में। 23 नंबर आइए।
23 बोरा की झारखंड के लोक कलाओं में मुखौटा शिल्प काफी महत्वपूर्ण है। इससे निर्मित मुखौटा का प्रयोग घरों में सजावट और नृत्य में किया जाता है। इस शिल्प में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। ठीक है। और मिट्टी शिल्प में एक विशेष प्रकार की मिट्टी जिसे स्थानीय बोलचाल में चीटा माटी कहा जाता है का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर आइए, झारखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माँ योगिनी मंदिर जो गोड्डा जिले में अवस्थित है, निम्न में से किस देवी का मंदिर है? तो 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ सती का। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में। 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो 25 का देखिए यहाँ पे लोक साहित्य में पूछ रहा है कि लोक साहित्य के अंतर्गत, ठीक है, तो लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, ठीक है, उसके बाद लोक कथा, उसके बाद आपको लोकोक्तियाँ, उसके बाद आपको मुहावरे, ठीक है, 3, उसके बाद फिर आपको पहेलियाँ। तो यहाँ पे 1, 3 और 4 हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार ऑप्शन 25 का। तो 25 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। और शिष्ट साहित्य में कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक है। 26 नंबर आइए, संथाली नाटक बिंदु चादन किसके द्वारा रचित है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी के आविष्कारक जो है, संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा यह नाटक लिखा गया है। इस नाटक को संथाली साहित्य में अमूल्य निधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आइए, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन हैं? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन हॉफमैन। और इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 15 खंडों में विभक्त है, जिसमें 14 खंड जॉन हॉफमैन ने लिखा है और 15वां खंड फादर पोनेट ने लिखा है। 28 नंबर में आइए, 28 बोल रहा है कि झारखंड के विभूतियों में एक महत्वपूर्ण नाम रामदयाल मुंडा का है, निम्नलिखित में से कौन इनके द्वारा रचित नहीं है? तो 28 का इनके द्वारा जो है सी जो है ये रचित नहीं है, बाकी तीनों जो है इनके द्वारा रचित है। तो बांसुरी बज रही है, ठीक है। इस पुस्तक जो कि मुंडारी लोकगीतों का संग्रह है, इसके लेखक जगदीश त्रिगुणायत हैं, ठीक है, जगदीश त्रिगुणायत हैं। 29 नंबर आइए, हमरे हिंदी नी जानी नामक नागपुरी रचना के रचनाकार कौन है? तो 29 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वारका प्रसाद। 30 नंबर में आइए, 30 बोरा की खोटा साहित्य की प्रसिद्ध कृति मेघदूत के रचयिता कौन है? तो 30 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास पानुरी। नेक्स्ट आइए 31 नंबर, झारखंड के विश्वविद्यालयों की उस जोड़ी का चयन करें जिनकी स्थापना एक ही वर्ष में की गई। तो 31 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी और केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना झारखंड में 2009 में की गई थी। वहीं अगर रांची विश्वविद्यालय की बात करें तो 1960 में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो 1981 में, और विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो हजारीबाग में है उसकी बात करें तो 1992 में, और कोल्हान विश्वविद्यालय भी 2009 में। ठीक है, और एक है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ये आपका है 2016 में, और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2017 में की गई। 32 नंबर क्वेश्चन में आइए, 32 बोल रहा है, झारखंड में तकनीकी शिक्षा हेतु बहुत ही लोकप्रिय संस्थान है बीआईटी मेसरा, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो 32 का बहुत सारे लोग जानते होंगे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देख लीजिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। इसे वर्तमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। वे अपने तकनीकी विशेषता के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। 33 नंबर आइए, झारखंड का प्रशिक्षण संस्थान
SKIPA यानी कि स्कीपा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952 में। और स्कीपा का क्या फुल फॉर्म होता है? तो श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां राज्य सिविल सेवकों को चयन के उपरांत उचित प्रशिक्षण दिया जाता है, की स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। और इससे पहले आमतौर पर सिविल सेवकों को उनके पदस्थापन जिले में ही उनके उच्च अधिकारियों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था। 34 नंबर में आइए। 34 बुरा, निम्नलिखित में से कौन झारखंड से ध्यानचंद पुरस्कार विजेता की सूची में शामिल है? तो 34 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 यहाँ पे सही सम्मिलित है। ठीक है, तो 34 का इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 बोरा, संजीव कुमार सिंह जो झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं का संबंध किस खेल से है? तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीरंदाजी से। और इन्होंने 1988 में भारत को ओलंपिक में प्रतिनिधित्व भी किया और कई मेडल जीते थे। इनके प्रदर्शन के कारण इन्हें 1992 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 नंबर बोला, झारखंड के द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता व्यक्तियों को उनके सम्मान वर्ष के अनुसार सही क्रम को चुने, पहले से बाद में चुनना है। ठीक है, तो 36 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 लगातार है। ठीक है, तो संजीव कुमार सिंह को 2007 में, पूर्णिमा महतो को 2013 में और धर्मेंद्र तिवारी को 2020 में मिला था। 37 नंबर आइए। परमवीर अलवर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो 37 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गुमला में। 37 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 38 नंबर में आइए। 38 बोरा, झारखंड खेल नीति 2020 झारखंड की दूसरी खेल नीति है। झारखंड की पहली खेल नीति किस वर्ष बनी थी? तो 38 का इसका था ऑप्शन बी, 2007 में। नेक्स्ट आइए 39 नंबर। CNT एक्ट 1908 के किस अध्याय में मुंडारी खूंट कट्टीदार के संबंध में कहा गया है कि मुंडारी खूंट कट्टीदार न तो रैयत है, न ही जमींदार या जागीरदार, बल्कि उनका एक विशेष दर्जा है? 39 का ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्याय 18 में। ठीक है, और जिसके अंतर्गत धारा 239 से धारा 256 के अधीन मुंडारी खूंट कट्टीदार को इन दो श्रेणियों से अलग एक विशेष दर्जे के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर। बोरा, CNT एक्ट 1908 किस तिथि को लागू किया गया था? प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था, CNT एक्ट जब पढ़ा रहा था अपने वीडियो में डाला हुआ है CNT एक्ट का, उसमें मैंने बताया। तो 40 का ए हो जाएगा 11 नवंबर को। 41 नवंबर आइए। 41 बोरा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि कोई भी रैयत स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार भूमि का उपयोग कर सकता है, वह किसी भी प्रकार से भूमि का ऐसा उपयोग नहीं कर सकता है जिससे कृषि योग्य भूमि का स्वरूप परिवर्तित होता हो। तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 21 के तहत। ठीक है, और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 21 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ये सब हमेशा 6 से 7 क्वेश्चन इस तरह का रहेगा CNT एक्ट में। और उसके बाद फिर आपका और भी है, वो भी मैं दिखा दूंगा इस वीडियो में। संथाल परगना, फिर काश्तकारी अधिनियम में फिर इसका हो जाएगा 1949 वाले में, उससे भी 5-6 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में रहेंगे। यानी टोटल कहें तो इस तरह से CNT एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, इन दोनों टॉपिक से मिला करके आपका कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन रहेंगे। 42 नंबर में आइए। 42 बोरा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह कहा गया है कि इस अधिनियम की कोई बात किसी रूढ़ि, प्रथा अथवा रूढ़िजन्य अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जो इसके उपबंधों से असंगत ना हो? तो 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 76, और ये है अध्याय 11 में। ठीक है, नेक्स्ट आइए 43 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अध्यायों की कुल कितनी संख्या है? तो कितने चैप्टर हैं यानी कितने अध्याय हैं इसमें? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19। ठीक है, तो कुल 19 अध्याय हैं
जिसके अंतर्गत 271 धारा है और 2 अनुसूचियां हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल 19 अध्याय हैं और उसके अंतर्गत 271 धारा है और 2 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। 44 नंबर बोरा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में आदिवासी को परिभाषित किया गया है? तो 44 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 4 में। और आदिवासी को किस तरह से परिभाषित किया गया है? तो परिभाषित किया गया है कि आदिवासी से तात्पर्य किसी व्यक्ति से है जो अनुसूची ख में विनिहित आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति से है, और इसमें वह हर कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी ऐसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति का हो जो समय समय पर इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। तो अनुसूची ख में उल्लेखित जनजाति अथवा जाति कौन कौन से हैं? तो बाउरी, डोम, कोल, मोहरी, राजवाड़, धांगड़, हाडी, कोड़ा, पहाड़िया, संथाल आदि ये सब अनुसूची ख में उल्लेखित जनजाति का इसमें नाम दिया गया है। 45 में आइए, प्रधान की पुरस्कार निधि कही जाने वाली निधि का उपबंध संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में किया गया है? तो 45 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्याय 2 में। और धारा 11 में यह उपबंध है कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम प्रधान मूल रैयत या रैयतों पर लगाए गए तथा उनसे वसूले गए सभी जुर्माने प्रधानों की पुरस्कार निधि कहे जाने वाली निधि में जमा किए जाएंगे और इस निधि की व्यवस्था तथा इससे व्यय उपायुक्त द्वारा विनिहित नियमों के अनुसार किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 46 नंबर में। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत रैयत के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 46 में इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार। कौन कौन से हैं वो? तो निवासी जमाबंदी रैयत, दूसरा गैर निवासी जमाबंदी, तीसरा नए रैयत। 47 नंबर आइए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने धारा हैं? तो 47 का देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका जो आंसर होगा 47 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 72। लेकिन हम टोटल बता देते हैं, ठीक है। अध्याय कितने हैं? तो इसमें संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत 9 अध्याय और 72 धारा हैं। इसके अलावा इसमें 2 अनुसूचियां भी हैं। तो ये तीनों चीज इसमें आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। 48 नंबर आइए, 48 बोरा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो 48 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्याय 4 में। और धारा इसमें है 27 से 42 के तहत इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट आइए 49 में, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया है? तो 49 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2013 में। और इसमें कुल 13 अध्याय और 114 धारा है। नेक्स्ट आइए 50 नंबर। 50 नंबर है, विल्किंसन रूल में यह प्रावधान है कि रूल के लागू होने के कितने वर्ष पूर्व तक के वास्तविक संपत्ति संबंधी मामलों का समाधान विल्किंसन रूल के आधार पर होगी। तो 50 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 वर्ष। 12 वर्ष तक के वास्तविक संपत्ति संबंधी मामलों का समाधान विल्किंसन रूल के आधार पर होगी। 51 नंबर आइए, 58 में मिलान करना है, डैम है और नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कनाडा डैम हो जाएगा आपको मयूराक्षी मयूराक्षी नदी। तिलैया जो डैम है वो हो जाएगा बराकर, आप लोग को बताया था पहले भी। और पतरातू डैम है वो नलकरी, ये आप लोग याद रखिए, पतरातू डैम नलकारी नदी पर। और अय्यर डैम जो है वो दामोदर नदी पर है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो 51 का इस हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 52 में, 52 नंबर बोरा झारखंड की निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिणावर्ती नदियों में शामिल है? तो 52 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक स्वर्णरेखा, दूसरा दामोदर और चौथा मयूराक्षी जो है वो दक्षिणावर्ती नदियों में शामिल है।
तो झारखंड की नदियों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है। एक दक्षिणावर्ती और दूसरा उत्तरावर्ती। दक्षिणावर्ती नदियां वैसी नदियां जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से दक्षिण की ओर बहते हुए अपने मुहाने को मिलती हैं, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, मयूराक्षी आदि। ये सब दक्षिणावर्ती नदियां कहलाती हैं। वहीं उत्तरावर्ती नदियां वैसी नदियां जो अपने उत्पत्ति के स्थान से उत्तर की ओर बहते हुए अपने मुहाने को मिलती हैं, जैसे उत्तरी कोयल, सोन नदी, सकरी नदी, पुनपुन नदी आदि। 53 में ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात झारखंड में निर्मित बांधों में कौन पनबिजली उत्पादक नहीं है? तो 53 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतरातू। पतरातू ताप विद्युत प्रोजेक्ट, अन्य तीनों जल विद्युत प्रोजेक्ट। मतलब 53 का क्या पूछा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात झारखंड में निर्मित बांधों में कौन पन बिजली उत्पादक नहीं है? तो यहाँ पे जो है पतरातू जो थर्मल पावर है ये यहाँ पे पन बिजली उत्पादक नहीं है। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में। 54 बोरा वर्तमान में देश के कुल कोयला रिजर्व में झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 54 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 27%। अगर एक्यूरेट बात करें तो 27.37% है। और कोयला के अगर मामले में बात करें तो उत्पादन में कोयला देश में दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है। लेकिन अगर कोयला रिजर्व की बात करें तो झारखंड पहले नंबर पे आता है कोयला रिजर्व के मामले में। 55 नंबर आइए। देश के कुल रिजर्व में झारखंड के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित खनिजों के निक्षेपित भंडार को आरोही क्रम में सजाएं। एक होता है आरोही यानी बढ़ते क्रम और अवरोही यानी घटते क्रम। तो 55 का इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 3 1 2 3 यानी कि पहले कॉपर हो जाएगा 18.48%, उसके बाद हो जाएगा आपका ग्रेफाइट हो जाएगा 7.38% और बॉक्साइट हो जाएगा 4.20%। नेक्स्ट आइए 56 में। 56 बोल रहा है झारखंड का एक आकर्षक जलप्रपात बृंदहा किस जिले में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कोडरमा में है। और ये बिहार सीमा के अंतिम छोर पर कोडरमा जिले में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 57 में। अमानत नदी जो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है का उद्गम स्थल कहाँ है? तो 57 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चतरा में है इसका उद्गम स्थल। नेक्स्ट आइए 58 में। 58 बोल रहा है कि झारखंड में रोजगार प्रदान करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र लाह उत्पादन है। इसके उत्पादक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल नहीं हैं? तो 58 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 और 3 यानी कि हजारीबाग और चतरा इसके उत्पादक क्षेत्र में जिले में शामिल नहीं है। बाकी रांची और लातेहार इसमें शामिल है। 59 नंबर आइए। 59 बोला कि झारखंड में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों को उनके भागीदारी के अनुसार सुसज्जित करें, ठीक है। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 4 1 2। यानी कि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है और यहाँ सिंचाई की बहुत आवश्यकता है, लेकिन फिर भी यहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। और आज भी यहाँ सिंचाई में सर्वाधिक योगदान परंपरागत रूप में मुख्य भूमिका में रहे कुआं 29% का है, ठीक है। और उसके बाद तालाब 19% है, फिर नहर जो है उसमें 18% और सबसे कम है नलकूप 8% का योगदान है। 60 नंबर आइए। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड में सड़क घनत्व कितना है? तो 60 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 160 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर एक्यूरेट बात करें तो झारखंड में सड़क घनत्व 159.78 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ठीक है, तो एक 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए नेक्स्ट 61 में। झारखंड फिल्म नीति 2015 के अनुसार फिल्म विकास निधि प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो 61 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के, ठीक है। और
झारखंड फिल्म नीति 2015 झारखंड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। इसके प्रावधानों के अनुसार इसके विकास के लिए एक फिल्म विकास निधि होगा, जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री या फिर विभागीय मंत्री होंगे, ठीक है। और उपाध्यक्ष सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव और सचिव होंगे। नेक्स्ट आइए 62 में। 62 होगा झारखंड की प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति सरेंडर पॉलिसी 2009 के तहत नक्सली के प्रत्यार्पण के लिए एक स्क्रीनिंग समिति होगी, जिसके अध्यक्ष होंगे। तो 62 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिस अधीक्षक, ठीक है। और नेक्स्ट आइए 63 में। पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 के तहत 100 या इससे अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन हो तो सरकार एक पुनर्स्थापना और पुनर्वास प्रशासक नियुक्त करेगी, जो किस स्तर के अधिकारी से कम स्तर के नहीं होंगे। तो 63 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, उपायुक्त। और उपायुक्त स्तर से ये न्यून स्तर के नहीं होंगे। 64 आइए। 64 में बोल रहा है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई। तो 64 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 2015 में। और 2015 में 4 और समितियां बनाई गई थी, वो थी झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, झारखंड फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति और झारखंड निर्यात निधि। 65 में ये झारखंड के स्थानीय नीति 2016 के लिए 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड का स्थानीय माना जाएगा। तो 65 का यहाँ पे है 4 कथन दिया गया, पूछ रहा है कि कौन सही है, ठीक है। तो 65 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसमें वैसा व्यक्ति जो झारखंड में पिछले 30 वर्षों से रह रहा हो। दूसरा, राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारी। तीसरा, भारत सरकार का कर्मचारी जो झारखंड में पदस्थापित हो। चौथा, ऐसे भूमिहीन जिनके स्थानीय होने की अनुशंसा ग्राम सभा कर दे। नेक्स्ट आइए 66 में। 66 नंबर बोल रहा है झारखंड में कार्यरत रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन जिले इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो 66 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3, 1, 2 और 3। गिरिडीह इसके क्षेत्र में नहीं आते हैं। और रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में झारखंड के 10 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, वो है रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू और गढ़वा। 67 में आइए, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। 67 आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। झारखंड में स्थित निम्नलिखित कंपनियां और उसकी अवस्थिति का मिलान करना है। तो देखिए HCL हो जाएगा घाटशिला, याद रखिएगा HCL हो जाएगा घाटशिला, CCL हो जाएगा रांची, ACC जो हो जाएगा वो धनबाद और टिस्को जो हो जाएगा वो जमशेदपुर। लाइन से है 1, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 68 में। 68 बोला धनबाद के सिंदरी नामक स्थान में उर्वरक उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 69 में। बोला झारखंड में बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है की सर्वाधिक उपलब्धता लोहरदगा में है, लेकिन इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ अवस्थित है। तो 69 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरी में, ठीक है। यहाँ पे आप कोडरमा से रांची के बीच में आपको मुरी मिलता है जब ट्रेन से जाइएगा तो। 69 70 नंबर आइए। 70 बोरा झारखंड में HEC के अंतर्गत 3 प्लांट स्थापित किए हैं, उनके संस्थापक सहयोगी देश के संदर्भ में कौन सम्मिलित है। तो इसका हम बहुत ही एक ट्रिक बनाए हैं अपने वीडियो में, हो सके मैं उसे खोज करके टेलीग्राम चैनल पे लिंक उसका शेयर कर दूंगा। वो ट्रिक से आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी इसमें, और वो हमेशा आपको याद रखेगा पूरे जीवन काल के लिए, ठीक है, उस ट्रिक के माध्यम से। तो 70 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ठीक है।
तो 70 का यहाँ पे देखिए, भारत में आधारभूत उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1958 में रांची में भारी उद्योग HEC ठीक की स्थापना की गई थी और इसके 3 प्लांट में सहयोगी देश निम्नलिखित हैं। पहला है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, इसका सहयोग है रूस, ठीक है, जापान नहीं होगा, रूस होगा। वहीं पे हैवी मशीन टूल्स प्लांट जो है ये, इसमें जो रूस नहीं होगा, इसका होगा चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया। चौथा सी है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, इसका भी है चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। तो यहाँ पे सही पूछ रहा है तो केवल सी इसमें सही है। नेक्स्ट है ये 71 में, 71 बोला झारखंड में क्रियान्वित योजनाओं के लाभ को लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 71 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2009 में। नेक्स्ट आइए 72 में, बोरा झारखंड के मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में विचार करें। तो 72 का यहाँ पे विचार करना है, कथन कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 72 का 2 कथन दिया गया है जिसमें केवल एक जो है वो सही है, तो एक देख लेते हैं। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति बालिकाओं के पढ़ाई छोड़ने को रोकना है। 73 आइए, झारखंड में क्रियान्वित आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत एक वर्ष में कितने गांव का चयन किया जाता है। तो 73 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 100 गांव, ठीक है। और चयन किया जाता है जिसमें सड़क, स्वास्थ्य व जल आपूर्ति के कार्य किए जाते हैं। इनमें से 81 गांव प्रत्येक विधायक के क्षेत्र से और 19 गांव झारखंड के आंदोलनकारियों के ग्रामों से चुना जाता है। 74 नंबर आइए, 74 यहाँ पे बोल रहा है कि हाल में कोरोना काल के दौरान प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लक्षित करते हुए मुख्यमंत्री ने 3 योजनाओं की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से कौन उसके लक्ष्यों से सही सुमेलित नहीं है। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी जयपाल सिंह मुंडा खेल विकास योजना, प्रत्येक पंचायत में खेल के मैदान का विकास करना। ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा कि कोरोना काल के दौरान 4 मई 2020 को प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लक्षित करते हुए मुख्यमंत्री ने 3 योजनाओं की शुरुआत की थी, जो है बिरसा हरित ग्राम योजना, ठीक है। उसके बाद है नीलांबर योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ठीक है। उसके बाद तीसरा है पोटो हो खेल विकास योजना। इसमें जयपाल सिंह मुंडा खेल विकास योजना ये नहीं था, बाकी ये ए बी इसमें शामिल था, ठीक है। 75 नंबर आइए, 75 बोल रहा है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हैं। तो 75 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आइए 76 में, 76 बोल रहा है झारखंड में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की जाती है। इसके लिए झारखंड सरकार किस अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करता है। तो 76 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। नेक्स्ट आइए, और जैव विविधता अधिनियम 2002 केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 77, देश का पहला हाथी रिजर्व सिंहभूम हाथी रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। 77 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 2001 ईस्वी में, और इसका क्षेत्र लगभग 13,440 वर्ग किलोमीटर है, जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में फैला हुआ है। 78 नंबर आइए, 78 बोल रहा है कि झारखंड का एकमात्र मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में अवस्थित है। तो 78 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची में, और रांची जिला के ओरमांझी के मूटा नामक गांव में ये अवस्थित है। 79 आइए, वन जहां व्यक्ति को पशु चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति होती है, परंतु वनों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए उस पर निगरानी रखी जाती है, इस प्रकार के वन को किस श्रेणी में रखते हैं। तो 79 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आरक्षित वन की श्रेणी में। तो वनों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है, एक होता है आरक्षित वन, एक होता है सुरक्षित वन, और सुरक्षित वन
उसे कहते हैं ऐसे वन जहां व्यक्ति को पशु चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति भी नहीं होती है। और तीसरा जो इसका कैटेगरी है अवर्गीकृत वन, इन दोनों श्रेणियों से अलग वन को अवर्गीकृत वन में शामिल किया जाता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। 80 नंबर आइए। 80 बोरा वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो 80 का इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछेगा कि झारखंड में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा 23,611 वर्ग किलोमीटर झारखंड में कुल वनों का क्षेत्रफल है, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.62% है। यहाँ प्रति व्यक्ति वन 0.08 हेक्टेयर है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें एक्सप्लेनेशन है। 81 नंबर आइए। झारखंड के किस जिले में गर्मी के दिनों में आर्द्रता सर्वाधिक होती है? तो 81 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद में। ठीक है, यहाँ पे गर्मी के दिनों में 64 to 80% आर्द्रता हो जाती है। 82 आइए। झारखंड के किस क्षेत्र में डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 82 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल परगना। संथाल परगना में डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 83 आइए। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार झारखंड के अधिकांश क्षेत्र किस समूह में आते हैं? तो 83 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी AW और CW के कैटेगरी में। और EF जो होता है वो हिमछादित जलवायु होता है, AW होता है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु होता है, और CW जो होता है वो शीतकाल शुष्क जलवायु, चीन तुल्य जलवायु उसको कहते हैं, होता है। 84 नंबर आई। झारखंड को एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र के अनुसार कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा जाता है। नेक्स्ट आइए 85 में। 85 बोरा झारखंड अपना अधिकांश वर्षा किन महीनों में प्राप्त करता है? तो 85 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई अगस्त में। नेक्स्ट आइए 86 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में है? तो 86 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्याय 3 में, और धारा 14 से 24 के बीच में। नेक्स्ट आइए 87 में। वर्तमान सरकार में आपदा प्रबंधन विभाग किसके अधीन है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बन्ना गुप्ता के अधीन। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, परंतु इस विभाग का मंत्री भी नियुक्त किया जाता है। झारखंड में आपदा प्रबंधन विभाग कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता के अधीन है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही लोग आदमी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल मतलब कंफ्यूज कर जाता है। 87 में आइए। 87 बोल रहा है, हाँ 87 तो हो गया बन्ना गुप्ता। ठीक है, 88 में आइए अब। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के संदर्भ में विचार करें। तो 88 का इसका विचार करना है, 2 कथन दिया गया है, तो 88 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, और इसका अस्तित्व ये पूछ रहा है कि कब आया था, तो 1 जनवरी 2010 को नहीं बल्कि 28 मई 2010 को ये अस्तित्व में आया था। तो इसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, कितना, 28 मई 2010 को। 89 आइए। 89 बोरा झारखंड में आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण किस संस्थान में दिया जाता है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कीपा में। इससे पहले मैंने आपको बता दिया, स्कीपा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में स्थित है। ठीक है, यहाँ झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 90 नंबर आइए। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आपदा का प्रभाव नहीं यानी कि नगण्य पाया जाता है झारखंड में? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 यानी कि चक्रवात और सुनामी का प्रभाव झारखंड में नगण्य के बराबर पाया जाता है। 91 बोल रहा है, हाल ही में झारखंड सरकार ने नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया है। इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? तो या एक बार आप लोग प्रतीक चिन्ह से भी संबंधित आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा उसका क्वेश्चन आंसर, या फिर मैं ही करवा दूंगा अपने चैनल पे।
तो इसका 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 हाथी। ठीक है, देखिए हाथियों की संख्या 24 है और पलाश फूल की संख्या भी 24 है, नृत्य जोड़ों की संख्या भी 24 है, केवल गोल घेरों की संख्या जो इसमें है 60 है। ठीक है, और ये 14 अगस्त 2020 में झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह जारी किया गया था। नेक्स्ट आइए 92 में, मुगल इतिहास ग्रंथों में झारखंड के किस राजवंश के शासकों को जमींदार ए खान आलमा अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है? तो 92 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागवंशी शासक। मुगल इतिहास ग्रंथों में कोकरह के नागवंशी राजा को जमींदार ए खान अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है। 93 आइए, बैगा जनजाति निम्न में से किस पशु को अपना पवित्र पशु मानते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ को। नेक्स्ट आइए 94 में, 94 बोरा झारखंड बजट 2020-21 में डिजिटल शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना। 95 आइए, वर्ष 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी भाजपा के थे? तो 95 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 3। 96 बोल रहा है, विधानसभा के सदस्यता जिन परिस्थितियों में समाप्त हो जाती है उसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य कौन था? तो यहाँ पे देख सकते हैं, पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका हो जाएगा 96 का ऑप्शन सी, वह सदन की अनुमति के बिना लगातार 30 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहते हैं। तो ये गलत कथन है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे 60 दिन होगा, 30 दिन की जगह यहाँ पे 60 दिन होता है। 97 आइए, 97 बोला ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में, निम्न में से किस योजना की स्वीकृति 21 जून 2016 को विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई थी? तो 98 का हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी तेजस्विनी योजना। और तेजस्विनी योजना का उद्देश्य 19 से 25 वर्ष की महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में, वर्तमान समय में झारखंड राज्य के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिडीह को। इसको आप लोग याद रखिएगा बजट 2021-22 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 नंबर में आइए, और इस टेस्ट सीरीज जेपीएससी पेपर 2 का आखिरी क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी 9.5%। तो दोस्तों इस तरह से करके आज मैंने ये जेपीएससी के लिए पेपर 2 करवा दिया है, और धीरे धीरे करके फिर पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 पेपर 2 करके मैं आपका बहुत सारा टेस्ट सीरीज इसमें क्लियर करवा दूंगा। और उम्मीद करते हैं कि आप पहले से पढ़े होंगे, और ये जो 2 मई को एग्ज़ाम होने वाला है आप बस अपना वैल्यूएशन कर रहे होंगे कि आपने जो पढ़ा है उसमें कितना, जो मैं टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ उसमें से आप कितने क्वेश्चन जानते थे, कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे। इसी वजह से टेस्ट सीरीज करवाया जाता है, ताकि आज तक आपने जो पढ़ा है उसका आप लोग पता चल सके कि आपने क्या पढ़ा है और क्या आपका छूटा हुआ है, तो उसे जल्दी से कवर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के द्वारा, या फिर कहीं अगर आप कोचिंग क्लास कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप सीख पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को प्रेस कर दें, चैनल को बेल आइकन जो है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।